स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर रेडअप चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स का एक नया टॉपिक हमारा यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। स्टूडेंट्स, इन दोनों के बारे में हमने पहले तो डिस्कस नहीं किया था। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि फिजिक्स के बारे में हमने ये बताया था कि फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स स्टूडेंट हमारी एक नेचुरल साइंस होती है जिसमें हमारी केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी इंक्लूड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके दो बेसिक हैं। ठीक है, ये दो प्रिंसिपल हैं। ठीक है, कौन कौन से? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। सबसे पहले देखते हैं इसमें यूनिफिकेशन क्या होता है। तो हेडिंग डाल लेते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इसमें यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इक्वेशन हमें मैक्सवेल ने दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो इक्वेशन हमें मैक्सवेल ने दी थी, मैक्सवेल ने दी थी कि क्या मतलब है कि मैक्सवेल हमारे एक साइंटिस्ट है। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कुछ बेसिक लॉज दिए थे। ठीक है, कुछ बेसिक लॉज, कुछ बेसिक इक्वेशंस दी थी। किसके बेस पे दी थी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना के बेस पे दी थी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमेना होने वाले होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक फिनोमेना हो गए, और जो फिनोमेना हमारे मैग्नेटिक फील्ड से होने वाले होते हैं वो हमारे मैग्नेटिक फिनोमेना होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा यूनिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, इसे हम यूनिफिकेशन कहते हैं। इसकी फंडामेंटल फोर्सेज होता है ना हमारे नेचर के, तो इन सब का हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखते हैं इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखेंगे, द बेसिक लॉज ऑफ the basic laws of electromagnetism। और हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सवेल की इक्वेशन, यानी कि मैक्सवेल ने जो हमारे इक्वेशन की दी थी। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशन, कुछ मैक्सवेल ने हमारी इक्वेशन दी थी, 4-5 इक्वेशन थी। ठीक है, उनको भी कह सकते हैं। और ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज जितने भी हमारे फोर्सेज होते हैं जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं, यानी कि फिजिकल होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेज आर कॉल्ड यूनिफिकेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन यानी कि सबको एक साथ लेके चलना, यानी कि सबको एक ही यूनिटी में रखना। ठीक है, तो इसका भी यही मतलब हुआ कि फंडामेंटल फोर्सेज जितने भी होते हैं सारे यूनिफिकेशन में आते हैं। सेकंड स्टूडेंट सब हमारा क्या आएगा? सेकंड आता है हमारा रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है हमारा? स्टूडेंट, रिडक्शनिज्म हमारा वो होता है कोई ऐसा एफर्ट जो किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी को ब्रेक डाउन कर दे छोटे छोटे पार्ट्स में, उसके बारे में हम इजीली पढ़ सकें। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया। आज एक टॉपिक पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में उसे ब्रेक डाउन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और रिड्यूस होने का नाम से इसका हमें क्या नाम है? इसका रिडक्शनिज्म। तो देखते हैं इसको किस तरीके से लिखेंगे। इसको इस तरीके से लिखेंगे, अ रिलेटेड एफर्ट to derive the properties को ड्राइव करने के लिए, टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज बिगर मोर कॉम्प्लेक्सेस, बड़ी से बड़ी बिगर कॉम्प्लेक्सेस कैन बी ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं, या कैन बी सिंपलर कह सकते हैं। कैन बी सिंपलर कॉम्प्लेक्सेस यानी कि बड़े से कॉम्प्लेक्स को छोटे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। सिंपलर कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी बड़ी प्रॉपर्टी को छोटी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? रिडक्शनिज्म हो जाता है। वो इसको क्या बोलते हैं? इसको एक तरीके से इसे हार्ट ऑफ फिजिक्स भी बोलते हैं, यानी फिजिक्स का दिल। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।